जांच करने वाले को एक ठेका तो ये दे दिया जाता है कि देखो कुछ भी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो जाए। दो रिपोर्ट बनती है हमेशा। एक रिपोर्ट होती है जो इंटरनल रिपोर्ट होती है जिसको ये बताया जाता है कि भाई ये कारण है, और एक रिपोर्ट होती है जो पब्लिक के लिए होती है। उस रिपोर्ट में आप कुछ भी नैरेटिव सेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये थोड़ा सा एंगल यूज़ कर लेते हैं, वो एंगल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये मामला मेरे ख्याल से सिर्फ छुपाने के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई कि ना आरोप प्लेन पर उठे, ना मेंटेनेंस कंपनी पर उठे और मामला दब जाए। देखिए ऐसा है, जिसको पता होना चाहिए उसको तो ऑलरेडी पता है, पायलट ने गलती से कर दिया या वो ऑन नहीं किया, ऐसा ये सब तो एक्सेप्टेबल होता नहीं है। ये तो मैं सीधे तौर पर नकारता हूँ। तो आप आरोप इस व्यक्ति पर लगा रहे हो जो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ सर, वो पायलट की बात तो भी वो तो करने डिफेंड करेगा नहीं। तो मैं तो ये स्विच वाली बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ऐसा नहीं, और उसको ऑन या ऑफ करने में भी पूरा टेक्निक है। इट्स नॉट कि एक बटन है दबा दिया आपने। मेंटेनेंस शायद कोई टर्किश कंपनी देखती थी, तो वो भी एक एंगल लाया गया कि भाई उसको क्यों दिया गया था, और ऐसा वैसा कि रिलेशन ठीक नहीं है उस कंट्री से। हमने एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था उस पे एक अपना पॉडकास्ट किया था और काफ़ी उसको देखा था लोगों ने, ऑलमोस्ट 2.5 लाख उस पर व्यूज़ आए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी थे। तो उस पर एक अपडेट आया था अभी, जिसमें ये था कि वो जो फ्यूल स्विच था वो किसी ने ऑन किया था, ऑफ किया था वहाँ पे, और उसके ऊपर काफ़ी स्पेकुलेशंस थे कि किसने ऑफ किया। वहाँ से पायलट की वॉइस रिकॉर्डिंग भी उनको जो मिली ब्लैक बॉक्स से, तो उस पर भी क्या अपडेट है? क्या लगता है कि मतलब किसने ऑफ किए, ये जो ऑफ किया था स्विच, ये कैसे ऑफ हो सकता है? क्या इसमें भी कोई एंगल निकल सकता है? देखिए सबसे पहले तो जब भी कोई ऐसी जांच होती है तो जांच करने वाले को एक ठेका तो ये दे दिया जाता है कि देखो कुछ भी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकलना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो जाए। ओके। आप गौर से देखो, आप आरोप इस व्यक्ति पर लगा रहे हो जो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ सर, वो पायलट की बात तो भी वो तो करने लगे। डिफेंड करेगा नहीं। तो आई एम श्योर कि जो बाकी लोग भी जिसने भी रिपोर्ट देखी है मेरी तरह इतना तो समझ ही रहे होंगे कि ये बात तो नहीं हो सकती। ओके। ये तो मैं सीधे तौर पर नकारता हूँ कि भाई पायलट ने गलती से कर दिया या वो ऑन नहीं किया, ऐसा ये सब तो एक्सेप्टेबल होता नहीं है। जिस व्यक्ति की जान जा रही हो ना, वो हर चीज़ कोशिश करता है बचाने की। वो तो उस मोमेंट पर वैसी भी चीज़ें करने की कोशिश करूँगा जो इससे पहले कभी नहीं की होंगी एक्सट्रीम सिचुएशन। तो ये मामला मेरे ख्याल से सिर्फ छुपाने के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई कि ना आरोप प्लेन पर उठे, ना मेंटेनेंस कंपनी पर उठे और मामला दब जाए। हमने जब डिस्कशन किए थे पॉडकास्ट में तो हमने 3-4 एंगल दिए थे। मैंने कहा था देखो मेंटेनेंस कंपनी भी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल सर। और ये तय है। देखिए जब आप, हम सब जानते हैं कि फ़्लाइट किस हद तक यूज़ होती हैं। क्या आप 10-12 घंटे की फ़्लाइट आ रही है और उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, कभी रुकती नहीं है, ये लगातार चल रही है। ऐसे में जब कोई मेंटेनेंस के लिए चेक होता होगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर भी प्रेशर होगा कि जल्दी से जल्दी करो, ऐसा ना हो कि फिर उस वजह से एक पूरा ट्रिप कैंसिल हो जाए। तो ये एक मेरे ख्याल से कारण हो सकता है, लालच, कि हमने वो चीज़ें इग्नोर की क्योंकि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुआ। और उस चीज़ को छुपाने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि भाई किसी के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगा दो जो भाई नहीं। तो मैं तो ये स्विच वाली बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ऐसा नहीं, और उसको ऑन या ऑफ करने में भी पूरा टेक्निक है। इट्स नॉट कि एक बटन है दबा दिया आपने। और 2 पायलट इसीलिए होते हैं। बिल्कुल। तो और पूरा का पूरा मैंने उसमें भी कहा था कि जो पायलट का जो मेजर इंगेजमेंट होता है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ही Exactly. होता है। बाकी समय तो वो अपने आप ही उड़ रहा होता है। आजकल ऑटो पायलट मोड में सब चीज़ें चलती हैं। इनफैक्ट वो लैंड भी कर सकता है अपने आप। तो उसी समय ही तो पूरा कॉन्शियसनेस होती है। और वो इतने अनुभवी पायलट थे, ऐसा भी नहीं कोई एग्जैक्टली नया नया। इंटरनेशनल फ्लाइट थी। तो मैं सोचता हूँ ये सब चीज़ें कहना ठीक नहीं होगा। हाँ सर, ये जो नैरेटिव आ रहा था वो पायलट को ब्लेम किया जा रहा था बाद में, ये मतलब जो इंटरनेशनल मीडिया, स्पेसिफिकली यूएस मीडिया में काफ़ी देखने को मिला। फिर यूके की मीडिया ने भी उसको पकड़ा कि उन्होंने खुद से कर दिया होगा, क्योंकि वो आ गया कि भाई वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थे उनकी माँ की तरफ से, ये सब चीज़ें। तो ये ऑन फेस ऑफ इट बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने भी जो देखी तो लगा कि भाई यार ये तो मेड अप चीज़ है। और जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ये कौन मेंटली डिस्टर्ब नहीं है आज की डेट में? आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा होगा जिससे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है। पर हम अपना काम तो ईमानदारी से ही करते हैं ना। आप उस वजह से सीधे आपके काम की एफिशिएंसी पे ब्लेम करने लगे तो ठीक बात नहीं है।
क्या सारे बिल्कुल परफेक्ट लाइफ चल रही है तभी आप फ्लाइट उड़ाने देंगे उसको? किसकी लाइफ में क्या चल रहा है? हर आदमी कहीं ना कहीं तो आप उसका वो कारण निकाल बिल्कुल लाओ कि उसके घर में प्रॉब्लम थी या माता पिता बीमार थे, तो ये तो ठीक नहीं। वो सर मेरे घर में कोई आ जाएगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम मिल जाए, हर वहाँ भी किसी के प्रॉब्लम, साथ हर मिल किसी जाए में कि कह देंगे प्रॉब्लम भाई है। इस वजह से नहीं। अननेसेसरी आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हो, बिल्कुल। किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक और उसके बाद भी एक फ़्लाइट क्रैश हुई। आप यूके में आपको पता है कि वो भी टेक ऑफ के टाइम। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या वहाँ पे भी इंजन बंद करना भूल गया, वो ऑन करना भूल गया था वो? तो ऐसे ये सब चीज़ें तो कहने की होती हैं। तो सर क्या अभी एक फ़्लाइट आई है जिसमें टायर्स ब्लास्ट हो गए 3, लैंड किया जो, तो उससे वो काफ़ी रनवे के ऊपर चली गई। हाँ सर, तो वो भी शायद एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। तो ऐसे में मेंटेनेंस पे मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आउटडेटेड प्लेन तो नहीं है, उस पर ज़्यादा रिसर्च की जाएगी तो आगे के लिए हम ओके। तो सर इंश्योरेंस दे मेंटेनेंस पाएंगे हम। जो है फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है बोइंग इसी को बचाने के लिए होगा या फिर मेंटेनेंस कोई और कंपनी देखती होंगी कुछ? मुझे जहाँ तक खबर है मेंटेनेंस शायद कोई टर्किश कंपनी देखती थी। Okay. तो वो भी एक एंगल लाया गया कि भाई उसको क्यों दिया गया था और ऐसा वैसा कि रिलेशन ठीक नहीं है उस कंट्री से। पर जो भी हो, देखिए हर कंपनी प्रोफेशनल होती है, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि एक कंपनी अपना बिजनेस बर्बाद करेगी। लेकिन हाँ, उनके ऊपर कितना प्रेशर है, हर एक आदमी के ऊपर कितना प्रेशर है बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू दैट वी वांट, कि भाई इतना तो कमाना ही है, इतना फ्लाइट जाना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि आप देखिए हर फ्लाइट आती है जाती है आती जाती है, कई बार तो ऐसा होता है कि लोग उतर रहे होते हैं और लोग चढ़ रहे होते हैं। आप सर इस हद तक उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर मेंटेनेंस हो कब रहा है? इतने वक्त में भी मतलब काफ़ी वक्त हो गया उस एंगल से अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन ये भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी जो आई थी और ये भी किस तरीके से रही, इसमें कोई अभी तक कॉन्क्रीट कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ रिपोर्ट्स आई नहीं इस एंगल से। तो क्या लगता है कि इसमें और वक्त लगेगा या फिर ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है? देखिए ऐसा है, जिसको पता होना चाहिए उसको तो ऑलरेडी पता है। ओके। जो जो सो 2 रिपोर्ट बनती है हमेशा। एक रिपोर्ट होती है जो इंटरनल रिपोर्ट होती है जिसको ये बताया जाता है कि भाई ये कारण है, और एक रिपोर्ट होती है जो पब्लिक के लिए होती है। ओके। उस रिपोर्ट में आप कुछ भी नैरेटिव सेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये थोड़ा सा एंगल यूज़ कर लेते हैं, वो एंगल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। आप देखिए जब रैंसमवेयर अटैक होता है किसी कंपनी पर, तो वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं हमारी गलती थी और हम तो आउटडेटेड वीपीएन यूज़ कर रहे थे और आउटडेटेड ओएस था हमारा, कुछ भी कारण था। वो तो पूरी कोशिश होगी उस रिपोर्ट में जो पब्लिक में आएगी उनकी कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो कुछ ऑल ऑफ ए सडन आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है। मतलब हम तो पूरी तरह तैयार थे। क्योंकि यदि उन्होंने एक बार भी गलती मान ली तो उनका शेयर मार्केट भी जाएगा और आगे के लिए ट्रस्ट चला जाएगा, स्पेशली यदि वो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है या बीएफएसआई सेक्टर का कुछ है। तो ऐसा तो हमेशा होता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप जितने हैक हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उठा के देख लो, कंपनी की कोई गलती नहीं है, जो गलती है किसी और ही की दिखा देते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच भी हुआ था, हमने डिस्कशन भी किया था, गलती किसकी है? अरे साहब वो उसका पैच अपडेट नहीं। तो ये तो होता ही है। बिल्कुल सर, लास्ट सवाल इस पे लूँगा। जैसे आपने लास्ट टाइम जब हमने इस पे एयर इंडिया क्रैश पे बात की थी पूरा पॉडकास्ट में, तो आपने ये चीज़ की थी कि खुल के तो सामने आएगा। मैं कह रहा हूँ आएगा, ये बात अभी मैं Okay. क्योंकि जिसको पता, मैंने क्या बोला, जिसको पता होना चाहिए उसको पता है, जिसको पता होना चाहिए रूट को उसको पता, वो फिक्स भी होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि फिक्स हो, कोई जानबूझ तो किसी के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन उसको दोनों दुधारी तलवार पे चलना होता है। वो चीज़ जो पब्लिक भी नहीं कर सकता। तो पता तो है, वो सामने भी आ जाएगा। जिस दिन वो रिटायर होगा वो शायद किताब ही लिख दे। अरे जब हाँ बिल्कुल सर, अक्सर हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जब आदमी पॉलिटिक्स में था तब तो उसका एंगल अलग था, जिस दिन रिटायर हुआ उसने किताब लिख दी और उसका बता दिया, क्योंकि वो खुद घुलता रहता है उसमें। तो आएगा।